मेरे जीवन में केवल तकलीफ ही तकलीफ है, दुख ही दुख है। ऐसा शरीर से तो अच्छा है, ऐसा जीवन से अच्छा है कि आप हमें मौत दे देते हैं, मेरा सारा दुख तकलीफ दूर हो जाता है। इस चीज को समझने के लिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। एक कौवा जंगल में बड़ी उदास बैठा हुआ था। साधु जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। साधु जी ने कौवे को उदास देखकर बोले, तुम उदास क्यों हो? आखिर तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? कौवा बोलता है, सरकार, हे प्रभु, क्या हमारी जो जीवन है, हमारा जो जीवन है इतना बेकार है कि इससे मैं तंग आ गया हूं। ये काला शरीर, सब लोग हमसे नफरत करते हैं, मेरी बोली में कोई मिठास नहीं है, लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। ये सब सोचकर मैं बहुत उदास हो गया हूं। साधु जी बोलते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो? कौवा बोलता है, सरकार, साधु जी, हमें हंस बना दीजिए, मैं हंस के समान जीना चाहता हूं। हंस की जिंदगी बहुत अच्छी है, लोग उसको पसंद करते हैं। साधु जी बोले, पहले तुम उस हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वो अपने जीवन से खुश है। कौवा बोलता है, ठीक है, मैं हंस के पास जा रहा हूं। कौवा उड़ते हुए हंस के पास जाता है और हंस से बोलता है, यार, तुम कितने खुश नसीब हो, प्रभु ने तुम्हें इतना अच्छा शरीर दिया है, लोग तुमको पसंद करते हैं, तुम बहुत अच्छी जिंदगी जी लेते हो, तुम्हें खाने के लिए भी मिल जाता है, हमें तो खाने के लिए तलाश करना पड़ता है, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है। हंस बोलता है, खास जिंदगी है, तुम आकाश में उड़कर दूर दूर तक चले जाते हो, लेकिन मुझ में उड़ने की क्षमता नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता हूं। लोग मुझे पालते जरूर हैं, लेकिन समय आने पर लोग हमें मार कर खा जाते हैं, मेरी जान भी चली जाती है। तुमको तो मारने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमको लोग मार देते हैं। हम किसी से जान बचाकर अगर भागना चाहे तो पर भी हम भाग नहीं सकते हैं, हम तुम्हारे जैसे उड़ नहीं सकते हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। हंस की बात कौवे को समझ में आ गया कि ये हमसे भी दुखी है। वह फिर वहां से उड़ने लगा। रास्ते में उसे एक तोता दिखाई दिया। उसका स्वरूप देखकर कौवे को बड़े आश्चर्य हुआ। उसने तोते के पास गया और बोला, ये तोता का शरीर अच्छा है, मेरा शरीर कौवे से बदलकर अगर तोता बन जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यह प्रस्ताव लेकर वह साधु जी के पास जाता है। महाराज जी, हमें तोता बना दीजिए। साधु जी फिर बोलते हैं, तुम उस तोते के पास जाओ और उस तोते से पूछ कर आओ कि तुम्हारी जिंदगी कैसी है। कौवा बोलता है, ठीक है, मैं उस तोते के पास जाता हूं। कौवा उड़कर उस तोते के पास जाता है और बोलता है, मेरे दोस्त तोते भाई, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा हरा हरा बदन, लोग तुमको कितना प्यार करते हैं, सुग्गू सुग्गू कहकर बुलाते हैं, तुम्हारी बोली कितनी मीठी है। यह बात सुनकर तोता बोलता है, यार, ये कोई भी जिंदगी है? हर पल
डर कर रहना पड़ता है। मेरे अंदर एक डर बैठा रहता है, कोई मुझे पकड़ न ले, कोई मुझे पकड़कर पिंजड़े में कैद न कर दे। इस बात को लेकर मैं हमेशा डरता रहता हूँ। मुझे पहलुओं से डर लगता है, कोई मुझे पकड़कर बेच मत दे, मेरी स्वतंत्रता खत्म मत हो जाए, इस डर से मैं जीता हूं। ये कोई जिंदगी है जो हमेशा अंदर में डर बना रहा है? यह बात सुनकर कोई को भी महसूस हुआ कि नहीं, इसकी भी जिंदगी सही नहीं है। वह तोता बनना भी उसको ठीक नहीं लगा। वह फिर उड़ते उड़ते साधु जी के पास जाता है और बोलता है, नहीं महाराज, हमें तोता नहीं बनना है, क्योंकि तोते की भी जिंदगी में बहुत कष्ट है। फिर तुम क्या चाहते हो? साधु जी बोलते हैं कि तुम्हारी इच्छा क्या है, ताकि एक मौका और दीजिए, हम फिर उड़कर जाते हैं और तब आपको बताते हैं। वह कौवा फिर उड़ जाता है और उड़ते उड़ते रास्ते में उसे मोर दिखाई देता है। मोर को देखकर कौवा बहुत खुश हो जाता है कि अब तो मेरी प्रयास सफल हुआ, मैं अब मोर ही बनूंगा, क्योंकि मोर को कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। वह जाकर साधु जी से बोलता है, हे महाराज, मुझे आप मोर बना दीजिए, बस मेरी ये लास्ट डिसीजन है, उसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा। साधु जी बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें मोर बना दूंगा, लेकिन पहले तुम उस मोर से जाकर मिलकर आओ और उससे अपनी बातें कहना। कौवा उड़कर फिर मोर के पास जाता है और मोर से बोलता है, यार, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, सुनहरे सुनहरे पंख, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं, बड़े बड़े चोंच, तुम तो वो पंछियों का राष्ट्रीय पंछी हो, तुमको तो राष्ट्रीय माना गया है, पंछियों में सबसे श्रेष्ठ हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस जीवन में बहुत खुश हो गए। मोर बोलता है, यार, ये कोई भी जिंदगी है? जब मैं जंगल में घूमता हूं तो मुझे इस बात का हमेशा डर रहता है, कोई मुझे पकड़ न ले, मेरे पंखों को नोच न ले। जब लोग मेरे पंखों को नोचते हैं, मेरे शरीर से अलग करते हैं, तो मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होता है, मैं छटपटाने लगता हूं, ऐसा लगता है मेरे शरीर में पीड़ा ही पीड़ा हो जाता है। मैं अपने जीवन से बड़ी त्रस्त हूं। मैं तो हमेशा मनाता हूं कि हे प्रभु, आप मुझे इस शरीर से, इस बंधन से मुक्त कर दें। कौवा जब यह बात सुनता है तब उसे इस बात का पता चलता है कि मोर की भी जिंदगी अच्छी नहीं है। वह सुनकर कौवा पुनः साधु जी के पास आता है और बोलता है कि हे प्रभु, हे साधु महाराज, जिंदगी में सब लोग तो परेशान हैं, किसी की जिंदगी अच्छी नहीं है, सभी से तो मेरी जिंदगी अच्छी है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आजाद हूँ, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है, कोई पीड़ा देने वाला नहीं है, कोई मेरी आजादी को छीन नहीं सकता है, मैं पूर्ण आजाद हूँ। साधु जी कहते हैं, सही बात है, सबकी जिंदगी यही है, जो जिस जीवन मिला है वही आपका सबसे अच्छी जिंदगी है, उसकी तुलना किसी दूसरे से करके अपने आप को कष्ट मत पहुंचाएं। कोई भी इंसान, कोई भी आदमी
अपने आप को दूसरे से जब तुलना करते हैं, उसकी कमी को लेकर, उसकी सुंदरता को लेकर, उसके परिवार को लेकर, तो आपको कष्ट लगेगा। इस कष्ट से मुक्ति का सिर्फ एक ही उपाय है, आप कभी भी अपनी तुलना किसी के साथ न करें, तब जाकर आपको कभी भी मन में तकलीफ और पीड़ा नहीं आएगा।